गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं क्लास 9th के फोर्थ चैप्टर जो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल उसकी 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 जो कि लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का वो एक्सप्लेन करूँगा। ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, चलो देखते हैं कैसे करना है। इन कंट्री लाइक USA एंड कैनेडा टेम्परेचर इज़ मेजर इन फ़ारेनहाइट वेयर एज इन कंट्री लाइक इंडिया इट इज़ मेजर इन सेल्सियस। कह रहे USA और कनाडा में फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर नापते हैं बट इंडिया में सेल्सियस में नापते हैं। देयर इज़ अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। एक ये लीनियर इक्वेशन एक्सप्रेशन है जिससे कि हम फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर जो दे रखा है उसे सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा है तो हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहला पार्ट है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। अब इसकी हेल्प से हमें ग्राफ ड्रॉ करना है यूजिंग सेल्सियस एक्सेस। इस सेल्सियस को एक्स एक्सेस लेना है और फ़ारेनहाइट को क्या लेना है, वाई एक्सेस लेना है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं इसको लिख लेता हूँ, इसकी इक्वेशन को इधर लिख लेता हूँ। ये है F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। वो कह रहे हैं फ़ारेनहाइट को, हमें वाई लेना है। मतलब फ़ारेनहाइट ये है, ये वाई हो जाएगा और जो हमारा सेल्सियस है उसको हमने क्या लेना है, सेल्सियस को एक्स लेना है और ये हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई, एक्स आ गया, ये वाई आ गया। इसके हेल्प से हमें इसके पॉइंट निकालने होंगे। पॉइंट कैसे निकालते हैं, हम बॉक्स बना लेते होते हैं ऐसे करके। ठीक है, एक्स एंड वाई, हम एक्स के पॉइंट अपने आप लेते हैं, वाई के अपने आप निकल जाते हैं। अब मुझे एक्स यहाँ डालना है तो मैं क्या, यहाँ 5 था तो मैं क्या करूँगा, पहला पॉइंट 5 ले लेता हूँ पॉजिटिव का, क्योंकि 5 कट जाएंगे। एक्स इक्वल टू मैंने 5 लिया तो जब मैंने वैल्यू डाली यहाँ पर, यह 9/5 ब्रैकेट खोलेगा, एक्स की 5 डाल दिया प्लस 32, ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक, वाई कितना आ गया, 32 प्लस 9 कितना होता है, ठीक है हमारा 41। 32 प्लस 9 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 वाई की वैल्यू हमारी 41 आ गई। अब दूसरा पॉइंट मैं एक्स का क्या लेता हूँ, माइनस का 5। ठीक, एक्स का दूसरा पॉइंट माइनस का 5 ले लिया मैंने, तो y इक्वल टू 9/5 इंटू -5 प्लस 32। ये और ये कटे बट यहाँ पर माइनस का 1 बच गया। ठीक है, माइनस का 1 की जब 9 के साथ मल्टीप्लाई तो माइनस का 9 प्लस 32 आ गया। y इक्वल टू जब इन दोनों प्लस माइनस हुआ कितना आएगा, ठीक है माइनस करना पड़ेगा हमें, तो हम माइनस कर लेते हैं यहाँ पर 9 में से, यहाँ कैरी आ गया, ये 12 हो गया, 12 में से 9 गए तो 1 2 3 बचा और यहाँ हमारा 2 बचा था 23, कितना आ गया हमारा 23। ठीक है, तो दो वैल्यू ही बहुत हैं इस क्वेश्चन के लिए क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू। अब इस वैल्यू को हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इनको मैं लिख लेता हूँ पास में 5,41 एंड -5,23। ठीक है, जो ये वैल्यू है इसके हिसाब से हमें ग्राफ में लेबलिंग करनी होती है। तो मैंने कहा ये 5 और 41 है तो मैंने कहा 10 का गैप ले लिया यहाँ से। ठीक है, 10 का गैप इसलिए लिया क्योंकि जो ये स्मॉल बॉक्स होता है इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर भी 10 लाइन्स होती हैं अगर आप ध्यान से देखें। ठीक है, तो एक लाइन की वैल्यू 1 हो गई, दूसरी की 2 3 4 5 ऐसे करके हमारी ये 10 लाइन है तो हर लाइन की वैल्यू 1 हो गई। ठीक, तो इसलिए ये 10, फिर इसमें भी 10 लाइन है तो 11 से लेकर 20 तक हो गई, तो हमारी लेवलिंग करनी हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहला ये वाला पॉइंट हमारा हमेशा एक्स का होता है, ये वाला पॉइंट हमारा वाई का होता है। तो हमारा एक्स है तो एक्स एक्सेस हमारी ये लाइन है। ठीक है, ये नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में एक्सेस होती है, ये हमारी वाई एक्सेस होती है, ये पॉजिटिव में वाई यहाँ तक और ये नेगेटिव में वाई होते हैं। तो हमारा जो पहला है वो 5 है एक्स का, तो 5x का हमारा क्योंकि 0 ये है, पॉजिटिव इधर है, ये 10 है, तो इसका जो बीच का पॉइंट है यहाँ पर होगा इस टाइम फिलहाल। ठीक है, और हमारा जो y है वो है 41। ठीक है, y हमारा 41 है तो हमें 41 ऊपर को जाना पड़ेगा, 10 20 30 40 यहाँ पर है और हमारा x इधर था, यहाँ से जब ऊपर गए तो 41 कहाँ आएगा, क्योंकि इसकी जो पहली लाइन होगी यहाँ पर। ठीक है, इसको हमने ऐसे करके डॉट करके इसको 5,41 हमें इसको लेवल कर देते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा लोकेट हो गया। आप ध्यान से देखना क्योंकि ये जो लाइन होती है इसके अंदर, ये पहली लाइन पे मैंने डॉट कर दिया है क्योंकि इसके अंदर 10 लाइनें एक बॉक्स में। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, माइनस का, एक्स क्या है माइनस का है, तो ये पॉजिटिव लाइन है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस होती है, इधर पॉजिटिव होती है, इधर नेगेटिव होती है। अब माइनस का 5 यहाँ पर आएगा और वाई क्या है हमारा 23, वाई 23 है तो वाई 23 पॉजिटिव को ऊपर जाएगा, तो माइनस का एक्स और 20 यहाँ पर हो गया। अब 23 मतलब 3 लाइनें हमें काउंट करनी पड़ेंगी,
ठीक है, 1 2 3 यहाँ पर हमारा लेवल हो जाएगा। ठीक है, ठीक, मैंने यहाँ पर लेवल कर दिया, ये हो जाएगा -5,23। ठीक है, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, उसके बाद हमने स्केल की मदद से इसको क्या लाइन को ड्रॉ कर देना है। ठीक है, आपने स्केल रखना है, आप ऐसे करके स्केल रखेंगे, 2 पॉइंट मैंने आपको ड्रॉ कर दिए हैं, ऐसे करके आप स्केल रखेंगे, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ पर था, एक पॉइंट यहाँ पर था। ठीक है, आप ऐसे स्केल रख के आप इसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके आप लाइन ड्रॉ कर देना पकड़ के। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको लाइन ड्रॉ करने में। ठीक, तो आपके जो पॉइंट है एग्जैक्ट ये लाइन आपकी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो इसका था ग्राफ था। ठीक है, उसके बाद ग्राफ के बाद उन्होंने कुछ क्वेश्चन और पूछ रखे हैं, लाइन आप ड्रॉ कर लेना ग्राफ की। ठीक है, स्केल से जो पहला क्वेश्चन दे रखा है तो हमने कर दिया। सेकेंड पार्ट है, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो पहला पार्ट जो कह रहे हैं वो सॉरी दूसरा पार्ट कह रहे हैं, अगर टेम्परेचर उन्होंने किस में दे रखा है, सेल्सियस में दे रखा है, सी कितना दे रखा है, 30 डिग्री सेल्सियस रखी, तो हमें फ़ारेनहाइट में निकालना है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, इसमें वैल्यू पुट करेंगे 9/5 C + 32। ठीक, सेल्सियस हमारा कितना 30 डिग्री दे रखा है, तो हमें फ़ारेनहाइट में वैल्यू निकालनी है, तो हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। 9/5 × 30 + 32, 5 × 5 6 जा, F = मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की, कितना आएगा 54 + 32। इन दोनों को ऐड करेंगे, हमारा कितना आएगा, ये दोनों 6 हो गए और ये 8 हो गया, तो ये हमारा क्या आंसर आ गया, 86 आ गया, 86 फ़ारेनहाइट। ठीक है, पहले वाले का आंसर आ गया 86 फ़ारेनहाइट। ठीक, और सॉरी दूसरे वाले का। फिर इसके बाद थर्ड पार्ट जो इन्होंने पूछ रखा है, देख लेते हैं उसमें क्या पूछ रखा है। थर्ड पार्ट में वो बात कर रहे हैं, इफ़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दे रखा है हमारे को 95 फ़ारेनहाइट दे रखा है। ठीक है, ये फ़ारेनहाइट में निकला हमारा, और फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दे रखा है, और व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस में टेम्परेचर निकालना है। फॉर्मूला फिर से सेम रहेगा हमारा, ये वाला F = 9/5 C + 32। अब की फ़ारेनहाइट दे रखा है, तो हम क्या कर रहे हैं, फ़ारेनहाइट की वैल्यू यहाँ डाल देंगे, इधर स्पेस बची है, चलो नीचे कर लेते हैं, उसको बाद में कर लेंगे। 95 9/5 हमें C निकालना है + 32, ये जब मार्क उधर जाएगा 95 - 32 = 95 × C। इन दोनों की माइनस हुई तो ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, 9 में से 6 आ गया। ठीक, 9/5 × C। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई है, ये यहाँ चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ कर देता हूँ इसको, तो 63 × 5/9 = C, क्योंकि ये 9 नीचे चला जाएगा, नीचे आ गया, 9 1 जा 9 7 जा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमारा 35 डिग्री सेल्सियस = C। ठीक है, ये हमारा थर्ड पार्ट है। C कितना हमारा आ गया, 35 डिग्री सेल्सियस। समझ आपको आई क्या होगा, क्योंकि मैंने सारे स्टेप सॉल्व कर रखे हैं। उसके बाद हमारा क्या है, फोर्थ पार्ट जो है पढ़ लेते हैं, क्या दे रखा है फोर्थ पार्ट में वो बात कर रहे हैं, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री। ठीक है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 फ़ारेनहाइट व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। कह रहे हैं अगर टेम्परेचर 0 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट क्या होगा। सीधी बात है, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री है तो ये पूरा 0 हमारा हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 32 आ जाएगा। ठीक, अगर टेम्परेचर वो कह रहे हैं फ़ारेनहाइट हमारा 0 डिग्री है, फिर हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक, तो पहला वाला तो बहुत आसान हो गया, ये वाला तो ठीक है, पहला वाला तो हमारा मैं भी सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ, इतना टफ नहीं है, बहुत आसान है। ठीक, चलो मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ इसको। जो हमारा फोर्थ वाला पार्ट था, वो कह रहे हैं, फोर्थ वाले पार्ट में वो कह रहे हैं कि हमारा जो डिग्री, पहले हमारी डिग्री है 0 डिग्री सेल्सियस, पहले हमारी 0 डिग्री सेल्सियस लेनी है डिग्री। ठीक, और हमारा फॉर्मूला हमारे पास फिर से सेम है, 9/5 C। ओके, मैं इसे काट देता हूँ, 9/5 ब्रैकेट C + 32 हमारा फॉर्मूला है। पहली बार हम वो कह रहे हैं जो हमारा सेल्सियस है 0 डिग्री, सेल्सियस 0 डिग्री तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकलेगी। F = 9/5, ये हमारा 0 है, C हमारा 0 हो गया + 32 हो गया, ये पूरा 0 हो जाएगा,
एफ़ की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 30 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गई। ठीक है, एफ़ की वैल्यू 32 फ़ारेनहाइट आ गई। अब वो कह रहे हैं फ़ारेनहाइट 0 डिग्री है, फॉर्मूला हमारा फिर से सेम है, 9/5 इंटू सी है, अब इसे ब्रैकेट आ सकते हैं यहाँ पर, प्लस 32 है। ठीक, अब फ़ारेनहाइट हमारा कितना, ये 0 डिग्री हो गया, ये 9/5 सी प्लस 32। अब ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 0 इक्वल टू, सॉरी ये एक मल्टीप्लाई में है, तो ये जो 32 है उधर चला जाएगा कूद के इधर की तरफ, 0 की तरफ, तो ये हो जाएगा -32 इक्वल टू 9/5 इंटू सी। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके, अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये दोनों 9 के टेबल में आते नहीं है, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 32 5 10, ये 15 16, -160/9, इसका हम डिवाइड करते हैं 9 के साथ, तो 9 बन जा, 9 जाएगा यहाँ पर, 9 बन जा, 9 16, 9 16, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बचा, 7 और 0 यहाँ से आ गया, और 9 7 जा कितना होता है हमारा 63, तो 63 यहाँ आ गया। फिर हमारा कितना, यहाँ से जो माइनस करा था ये 7 बच गया, फिर पॉइंट आ गया, फिर 0 आ गया। ठीक, फिर हमारा क्या आएगा यहाँ पर, फिर हमारा 70 बच जाएगा, तो फिर 70 बच गया, फिर 7 आ जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा ये वैल्यू आ गई इसकी, क्या है 17.70 डिग्री सेल्सियस, ये हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, 17.7 डिग्री। तो जब सेल्सियस 0 डिग्री था तो हमारे 32 आई, जब फ़ारेनहाइट 0 डिग्री था हमारी कितनी वैल्यू है, 17.70 डिग्री सेल्सियस आ गई। ठीक है, लास्ट पार्ट हमारा इस क्वेश्चन का है, इज़ देयर अ टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ द फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। ठीक है, तो हमारा एक टेम्परेचर जो दोनों में सेम हो, अगर हम फ़ारेनहाइट में रखें तब भी आंसर सेम रहा है। ठीक है, अगर हम सेल्सियस में रखें तब भी आंसर सेम है, तो वो आंसर हमारा इसमें क्या आएगा, -40 डिग्री आएगा। तो आप उसको रख के दे सकते हैं, क्या है -40 डिग्री आएगा। तो आप -40 डिग्री इधर रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर सेम आएगा। अगर आप -40 यहाँ रखेंगे, आप सॉल्व करेंगे तो आपका फ़ारेनहाइट भी सेम आएगा। ठीक है, तो अगर आपको प्रूव करना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ करके, देखिए 9/5 सी प्लस 32 था। अब पहले हम फ़ारेनहाइट को रख लेते हैं, -40 इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32, ये 32 उधर चला जाएगा, -32 इक्वल टू 9/5 सी, जो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया हमारा, ये 2 हो गया, ये और 7 हो गया, इक्वल टू 9/5 सी। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, -72 इंटू, ये 5 इधर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 9 नीचे चला जाएगा, इक्वल टू सी, 9 1 जा 9 8 जा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ गया, -40। ठीक है, पहला केस आ गया -40, जब हमने कि फ़ारेनहाइट 40 डिग्री लिया था, हमारा -40 आ गया। ठीक, इसके बाद हमें अब क्या करना है, अब मैं क्या सेल्सियस लूँगा, -40 क्या लूँगा, सेल्सियस को -40 लूँगा, तो आप देखना आंसर फिर से सेम आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेल्सियस को -40 डिग्री लूँगा, फॉर्मूला हमारा फिर से सेम है, फ़ारेनहाइट क्या था हमारा, 9/5 ब्रैकेट सी प्लस 32, तो मैं -40 अब यहाँ लूँगा, फ़ारेनहाइट 9/5 इंटू -40 प्लस 32। ठीक है, ये 5 बन जा, ये 5 8 जा, ये -8 हो गया, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गए, माइनस कितना हो गया हमारा, ये कितना हो गया, -972 कितना होता है, -72 प्लस 32, तो फ़ारेनहाइट कितना हो गया जी, इन दोनों को प्लस माइनस माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, ये 2 से 2 गया, 0 हो गया, और 7 में से 3 गया तो 4 हो गया, ये देखो -40 हमारा आ गया। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, ये तो 5th पार्ट का सेकंड पार्ट था। ठीक, ये मैंने यहाँ कर दिया है, स्पेस कम थी। ये 5th पार्ट का फर्स्ट, मैंने सेल्सियस को पहले 0 डिग्री लिया था, ये मैंने सेल्सियस को मैंने लिया था 40 -40 डिग्री, उसका आंसर भी -40 आया था। उससे पहले ये मेरा 5th वाला पार्ट था, सॉरी 4th वाला पार्ट था, जो मैंने एक्सप्लेन कर रखा था, आप देख सकते हैं इसको। ठीक, तो क्या क्वेश्चन काफ़ी लेंथी था, क्लियर। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्लियर।
और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो लास्ट में सर्कुलर आइकन आता है, आप उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको सारी वीडियो दिखाई देंगी। काफ़ी लेंथी वीडियो बनी है क्योंकि पार्ट्स बहुत ज़्यादा थे इसके। ठीक है, ये लाइन आप ड्रॉ कर लेना स्केल से। ठीक है, ऐसे करके आएगी, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन, टेक केयर।